नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ऋषिकेश में आज से अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के महापौर। सम्मेलन का मुख्यमंत्री धामी भी करेंगे उद्घाटन। 60 महापौर ऋषिकेश पहुंचे हैं। शहरी विकास पर होगा मंथन। स्मार्ट सिटी, स्वच्छता और वित्तीय चुनौतियों पर भी होगी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा। तो सम्मेलन के लिए सजा ऋषिकेश। महापौर करेंगे गंगा आरती में भी सहभागिता। लोक गायक प्रीतम भरद्वान के जागरों से सजेगी सांस्कृतिक संध्या। तो ऋषिकेश में बनेगी शहरी विकास के राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 60 महापौर ऋषिकेश में पहुंचे हैं और ऐसे में स्मार्ट सिटी, स्वच्छता और वित्तीय चुनौतियों पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा भी होगी। उसका शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो सम्मेलन के लिए ऋषिकेश को पूरी तरह सजा दिया गया है। लोक गायक प्रीतम भरद्वान के जागरों से आज सजेगी सांस्कृतिक संध्या। ऋषिकेश शहरी विकास के राष्ट्रीय विमर्श का आज केंद्र भी बना हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश में आज से अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ऐसे में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के महापौर भी जुटेंगे। सम्मेलन का मुख्यमंत्री धामी उद्घाटन भी इस दौरान करेंगे। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुशबू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां नजर आने लगी है और 60 महापौर अभी तक पहुंच भी चुके हैं क्या ऋषिकेश में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये पहला मेयर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जिसको लेकर के पूरे ऋषिकेश को सजाया गया है और नटराज होटल में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेयर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो भी पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री जो है राम सिंह केड़ा यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी तमाम मिलकर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेयर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें जो है तमाम जितने भी मेयर यहाँ पर पहुंचेंगे वो अपने राज्यों से जुड़े जिस तरीके से विकास वहाँ पर हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर जो है मेयर एक दूसरे को अपने विचार मंथन को आदान प्रदान करेंगे। किस तरह से हम अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने शहर को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, उसको लेकर के एक दूसरे से विचारों को आदान प्रदान करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है गंगा आरती का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सभी जो तमाम मेयर है वो गंगा आरती में प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड के कल्चर से भी रूबरू कराएंगे, जिसको लेकर के यहाँ पर संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो लोक कलाकार है प्रीतम भरद्वान वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। तो उस तरीके से जो दूसरे दिन कार्यक्रम रहेगा, जितने भी मेयर अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे उनको सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके उनको यहाँ विदा करेंगे। जी खुशबू, अभी तैयारियां किस तरह की देखी जा रही है ऋषिकेश में, किस तरह से तैयारियां देखी भी जा रही हैं और हाल फिलहाल में पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है? तो जी बता दूं कि जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे, उस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है कि जितने भी मेयर आएंगे और उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर जो है जगह जगह पर दुल्हनों की तरह ऋषिकेश को सजाया गया है और साथ ही साथ जिस स्थानों से जितने भी मेयर गुजरेंगे गंगा आरती के लिए वहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया है और पूरे रास्ते को स्वच्छ और सुंदर बनाया गया है। खुशबू, योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है, क्या योग को लेकर भी कोई प्रावधान है क्या इस दौरान कर सकते हैं या फिर तमाम जो लोग पहुंचेंगे वो योग पर भी चर्चा कर सकते हैं क्या?
जी, जिस तरीके से ऋषिकेश योगा कैपिटल कहलाता है, उस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि जितने भी मेयर है वो जो है ऋषिकेश के जो योगा जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको भी मौका देने का जो है वो उस पर भी विचार मंथन किया जाएगा, और योगा को बढ़ावा देने की बात करी जाएगी, ये कहना है। जी जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी। वेश धारण करने वाले 40 बहुरूपियों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी। पिरान कलियर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान भी संचालित है। तो विभिन्न राज्यों से आकर क्षेत्र में रह रहे थे सभी, और सभी लोगों के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि का सत्यापन भी कराया गया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना अभियान का उद्देश्य भी है। तो पिरान कलियर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान इस दौरान चलाया गया है। जो नाम बदल करके अपनी पहचान छुपा करके जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके जो एक ऑपरेशन कालनेमी करके एक अभियान चला रखा है, उसमें थाना कलियर ने कल 40 लोगों को पकड़ा है जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ भीख मांगने और अन्य कृत्यों में लिप्त थे। सभी को डिटेन करके उसने लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ करी है और यह अभियान आगे जारी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से अभियान भी लगातार पुलिस का जारी है और अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इसमें? देखिए, बीते वर्ष कांवड़ मेले के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और उनके दिशा निर्देश में तमाम उत्तराखंड के जो जिले हैं वहाँ पे ये कालनेमी नाम से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें यहाँ पे तमाम जो ऐसे लोग थे जो अपनी पहचान छिपाकर उत्तराखंड का स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो अपनी जो एक्चुअल जो रियल जो पहचान है उसको छिपाकर लगातार लोगों के बीच में पहुंचते थे, धोखाधड़ी करके उनको लूटने का काम किया करते थे, या फिर मठ मंदिरों के बाहर बैठकर मंदिरों को बदनाम करने का काम करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पे कालनेमी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक हरिद्वार की जो कलियर पुलिस है उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। करीब ऐसे 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई है, जो उनकी असली पहचान थी वो भी उजागर की गई है। ऐसे 40 लोगों के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई यहाँ पे देखने के लिए मिली है। हालांकि लगातार एक साल से करीब ये जो कालनेमी अभियान है, इसके तहत अलग अलग जनपदों से अलग अलग जो थाने क्षेत्र है वहाँ से करीब अभी तक हजारों कालनेमियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लगातार हमने देखे कि यहाँ पे कुछ लोग होते जो अपनी रियल पहचान को छिपाकर लोगों के बीच में पहुंचते, उनको लूटने का प्रयास करते थे, उनके साथ ठगी करने का प्रयास करते थे। लगातार ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये कालनेमी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जो हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर है, उनके द्वारा इस अभियान पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखे कि अब हरिद्वार के अंदर कुंभ मेले की भी जो शुरुआत है वो कहीं न कहीं हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो तैयारी है उस पर प्रशासन जुटा हुआ है। यहाँ पे कांवड़ मेला भी अब हरिद्वार में होने जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाकर लोगों के बीच पहुंचते, जो यात्रियों के बीच पहुंचते, उनके खिलाफ एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, ज्यादातर ये लोग कहाँ से बताए भी जा रहे हैं रहने वाले थे, और लगभग कब से ये हरिद्वार में डेरा डाले हुए थे? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो पुलिस के द्वारा अभी तक जो यहाँ पे जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि करीब ये ऐसे 40 लोग थे जो कलियर थाना क्षेत्र में अलग अलग जो यहाँ पे मठ मंदिर थे और जो यहाँ पे मजार थी उनके आसपास भिक्षावृत्ति का काम ये किया करते थे। हालांकि अब इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो इनकी हकीकत है, जो इनकी पूरी पहचान है वो उजागर की जाएगी। ये भी जांचा जाएगा कि ये किसी मामले में लिप्त तो नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो साधु संत का भेष धारण करके कई मामलों में लिप्त होते हैं, वो अपनी पहचान छिपाकर देवभूमि हरिद्वार में आ जाते हैं। तो यहाँ पे उन तमाम चीजों की भी जांच की जाएगी। फिलहाल ऐसे 40 लोग हैं जिनकी यहाँ पे जिनको हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और जो उनकी पहचान है वो सबके सामने उजागर की जाएगी। ये भी जांच किया जाएगा कि ये किसी अन्य प्रदेश या फिर किसी अन्य जनपद में किसी क्राइम तो करके हरिद्वार में नहीं पहुंचे। जी विशाल। मनोज, ऐसे में क्या मैसेज जो है वो उत्तराखंड की पुलिस देती हुई भी नजर आ रही है? ऑपरेशन कालनेमी हो या फिर अलग अलग तरह के अभियान हो, वो लगातार चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल,
देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को बिल्कुल साफ किया था कि उत्तराखंड का जो स्वरूप है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी है, उसको बदला नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे मामले भी निकल के सामने आए थे कि जो यहाँ पे सीएम धामी ने एक बयान ये भी दिया था कि उत्तराखंड से लैंड जिहाद को बिल्कुल खत्म कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमने देखा था कि जो वन विभाग और सिंचाई विभाग ने जो सरकारी विभाग है उनकी भूमि पर यहाँ पे लगातार जो अवैध बाजार थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पे ऐसे जो ये बहरूपिये होते, जो कालनेमी होते, इन्हीं बाजारों की आड़ में, मंदिरों की आड़ में यहाँ पे शरण ले लेते हैं, यहाँ पे देवभूमि का जो स्वरूप है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो लगातार इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी के दिशा निर्देश में तमाम जनपदों के जो एसएसपी है और जो जिला अधिकारी है वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अपने हमारे जिले में कोई ऐसा कालनेमी तो नहीं है जो क्राइम करके यहाँ पे है। हालांकि इस कालनेमी अभियान के तहत यहाँ पे कई ऐसी बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, जो यहाँ पे अन्य जनपदों अन्य प्रदेशों से जो बड़े क्राइम करके यहाँ पे छिपे हुए थे। एक मामला ऐसे हरिद्वार के शाहपुर थाना क्षेत्र से सामने आया था। एक जो अपने आप को भगवान शिव के भेष में ढाले हुए था, उसने एक नाबालिग का रेप किया था, उसके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया था। ऐसे कई मामले थे जिसपे मुकदमा लिखा गया था, उसको भी यहाँ पे कालनेमी अभियान के तहत पकड़ा गया था। उसकी जो यहाँ पे पहचान की गई थी, उसके बाद उसको जेल भी भेजा गया था। कई ऐसे मामले होते हैं कि एक जो अपने भेष बन के यहाँ पे लोगों के बीच में पहुंचते, मांगने खाने का काम करते, लेकिन जो हकीकत होती है वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि इनके द्वारा कई बड़े क्राइम भी किए जाते हैं। ये भी अक्सर निकल के सामने आते हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में 4 जून को होने वाली राहुल गांधी की रैली को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के बड़े नेता तैयारियों को परखने के लिए अल्मोड़ा पहुंचे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने सिमकरी मैदान में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि रैली में काफ़ी लोग पहुंच सकते हैं। उन्होंने 25 से 30 हज़ार लोगों के आने का दावा भी इस दौरान किया है। के आगमन के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अल्मोड़ा की रैली भी ऐतिहासिक हो रही है। पौड़ी का हमारा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन भी वो भी रैला होने जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों का जो है। और देहरादून में तो खैर वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनको मंत्र देंगे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव जीतना है। तो इसलिए अभूतपूर्व उत्साह है। अल्मोड़ी की सांस्कृतिक नगरी का नेहरू गांधी परिवार के साथ पुराना प्यार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर होने वाली सभा ऐतिहासिक रूप में एक संदेश यहाँ से जाएगा। ऐतिहासिक रूप में ये सभा होगी। बहुत ही उत्साह लोगों में है, उत्साह कार्यकर्ताओं में है और लोग सब ये चाहते हैं कि ये सभा हमेशा यादगार सभा के रूप में यहाँ पर हो। इतनी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हैं तो बहुत खुशी की बात है। आप देख रहे हैं कि तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। मुझे लगता है 25 से 30 हज़ार के करीब यहाँ पर ऊपर ही हो गया लोग यहाँ पर आएंगे। और आजकल पहाड़ों में सब जगह गाड़ियाँ जो कि क्योंकि बाहर से भी लोग आए रहते हैं, मेहमान भी आए रहते हैं, टूरिस्ट भी आए रहते हैं, तो गाड़ियाँ उस पर भी लगी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जगह जगह से गाड़ियों की मांग है। जितनी भी गाड़ियाँ लोग हमारे कार्यकर्ता स्थानीय लोग कर पा रहे हैं वो लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। और कहीं कहीं से बात आ रही है कि भाई गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं, कैसे होगा। तो कोशिश की जा रही है कि सब लोग यहाँ तक पहुँच सकें। चंपावत के नगर पंचायत पार्टी में 9 जून को होने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध कराने को प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन मनीष कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता की गोपनीयता, शुचिता और पूरी तरह से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक कानूनी और तकनीकी जानकारी भी प्रदान की गई है। जैसा आप विदित हैं, अभी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई थी उसके क्रम में यहाँ पे चुनाव की घोषणा पार्टी क्षेत्र में की जा रही है। प्रथम बार चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए जो कार्मिक थे उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी। उनको आज विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारी चुनाव हो 9 तारीख को प्रस्तावित है और 11 को काउंटिंग है, उसके संदर्भ में जो तैयारियां थी उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। और चुनाव जो है निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, सम्यक हो और सभी की सहभागिता से हो। इसके लिए तैयारी में सभी यथावश्यक जो दिशा निर्देश है उनको सभी को दिया गया है अधिकारियों को।
और उसकी निरंतर जो है समीक्षा भी की जा रही है। चमोली की सुरमैया और सामरिक दृष्टि से अहम नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन आयोजित किया गया, जिसके आखिरी दिन गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर MTB चैलेंज प्रतियोगिता का रोमांचक आयोजन भी देखने को मिला है, जिसमें देश भर से आए 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 30 किलोमीटर पुरुष MTB चैलेंज प्रतियोगिता में खरी सिंह ऑर्डिनेंस तांगपू ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि सूरज नाना दूसरे स्थान पर रहे और प्रकाश थापा तीसरे स्थान पर रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य सचिव डॉक्टर फिरोज अहमद नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने क्लब सभागार में जिले भर के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के साथ बैठक आयोजित की है और बैठक में हिस्सा भी उन्होंने लिया, जिसमें जिले के पर्यावरण संबंधी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। नैनीताल के सीवर लाइन लीकेज के लिए बड़ी योजना पर विचार किया गया। इसके अलावा नैनी झील को वर्ष भर पानी देने वाली सभी 13 वाटर बॉडी वेटलैंड को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात भी सामने आई है। एक शोध में शहर में कुल 13 वाटर बॉडी वेटलैंड पाए गए हैं। यह वाटर बॉडी बरसात का पानी जमा करके धीरे धीरे नैनी झील को फीड करते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग सभी वाटर बॉडी अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। इन्हें खाली करने के लिए NGT के सदस्य सचिव ने आयुक्त और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को आदेश भी दिए हैं। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में 32 यात्रियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई है, जिससे यात्रियों का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही बादराबाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे, जिनके वीज़ा और पासपोर्ट आग में जलकर नष्ट हो गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब केंद्रीय नेताओं का दौर भी जारी है। कभी बीजेपी के दिग्गज प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो कभी कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता भी उत्तराखंड आकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब 4 जून को कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लिहाजा तैयारियां तेज हैं और जीत के दावे भी दौर जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड की जनता भी 2027 के विधानसभा चुनाव के इंतजार कर रही है, लेकिन 2027 के चुनाव में देवभूमि की जनता किसका साथ देगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन सियासत में दावों का दौर अभी भी जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने को इंतजार कर रही है। टूटन कहाँ, टूटन के बजाय हमें तो और आम लोगों को भी इसमें जुड़न दिख रही है। जगह जगह से लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। अभी मैं जैसे ही हमने अल्मोड़ा जिले का प्रवेश द्वार चौकुटिया के प्रारंभ में उधर बेहल चौरी के बाद जैसे ही प्रवेश द्वार प्रारंभ किया, वहीं पर मुझे 3-4 लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि हम बड़ी उम्मीद के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव आए और कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस में जुड़न हो रही है, जुड़ रहे हैं, ये प्रश्न ही नहीं उठता। संगठन की जहाँ तक बात है, अभी अभी नया संगठन बना है। संगठन के हमारे तमाम पदाधिकारी निश्चित रूप में बहुत ही मनोयोग से इस काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्रों में अपने जो भी प्रत्याशी उनको जिता पाए। कहीं पर मुझे ऐसी बात प्रतीत नहीं होती। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय नेताओं का दौरा भी तेज हो गया है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा तक हो चुका है। विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। 4 और 5 जून को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा तैयारियां जोरों शोरों पर है। 27 के चुनाव का शंखनाद हो जाएगा और वो यहीं से शुरू हो रहा है, अल्मोड़ा से शुरू हो रहा है। राहुल जी एक संदेश देकर जाएंगे और पूरे प्रदेश में उनका 2 दिन का दौरा है। अलग अलग जगह जाएंगे। यहाँ अल्मोड़ा के बाद पौड़ी जाएंगे
पौड़ी के बाद देहरादून में कांग्रेस के सभी हमारे नेताओं के साथ बातचीत होगी उनकी, वो अपना संदेश देंगे। और पौड़ी में जो एक्स सर्विसमैन हमारे हैं साथी, उनको संबोधित करेंगे। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं, लिहाजा पार्टी की प्रदेश प्रभारी इन दिनों तैयारियों में जुटी है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट पहुंची कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी की अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद पौड़ी में वो पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होने के बाद देहरादून में नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 2 दिन के दौरे में मैं समझती हूँ कि पूरा तकरीबन एक राउंड उनका पहला हो जाएगा और इसे आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो जाएगी 2027 के चुनाव की तैयारी की। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो ये रैली है, जनसभा है, बहुत सफल होगी, क्योंकि जगह जगह हम लोगों से जो बात कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, सब में बहुत बेहद उत्साह है इस रैली के प्रति। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सरकार बनाने वाले दावों पर बीजेपी के नेता ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी के नेता का कहना है कि बीजेपी की सरकार से जनता खुश है। डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, लिहाजा 2027 के चुनाव में पार्टी हैट्रिक लगाएगी। कुमारी शैलजा का बयान कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है बहुत हास्यपद है और मुझे लगता है जागते हुए सपने देखना जैसा है। कुमारी शैलजा को तो हकीकत पता है, जो कांग्रेस अपनी टीम का गठन तक नहीं कर पाई, चुनाव सर पर है, वो क्या जीत दर्ज करेगी। देखिए, देवभूमि की जनता भली भांति जान चुकी है कि इस देश में, इस प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की कोई जन्नी रही तो कांग्रेस रही। अब जब इस देश से जनता कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक चुकी है, तो उसी प्रकार इस प्रदेश की जनता भी देवभूमि में देवतुल्य लोग हैं और देवभूमि के देवतुल्य लोगों ने कांग्रेस को अब इस प्रदेश से विदा कर दिया है। आप इतिहास उठा लीजिए, जहां जहां से कांग्रेस से एक बार विदा हुई, चाहे दिल्ली हो, आज देखिए 20 साल होने को कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। बिहार का तो देख लीजिए 30-40 साल से वापसी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में देखिए कब से कांग्रेस नहीं आई। पश्चिम बंगाल देखिए कब से कांग्रेस नहीं आई। असम देखिए कब से कांग्रेस नहीं आई। उत्तराखंड में 10 साल हो गए और आगे 15 साल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कांग्रेस वापस नहीं आएगी। कांग्रेस की जीत के सपने देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। उत्तराखंड में 27 में कांग्रेस की हैट्रिक की हार होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और बीजेपी सरकार का दावा है डबल इंजन वाली सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के दावे तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल, और इन सब के बीच है प्रदेश की जनता। अब 2027 के चुनाव में जनता बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर विपक्ष कांग्रेस को मौका देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। मौजूदा वक्त में आरोपों की राजनीति के बीच जीत के दावों का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।